बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की ये जो वीडियो है हमारा ये सेकंड मॉड्यूल है, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जैक्टली जो है ना कंप्लीट ब्रेक डाउन देंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल के था उसके अंदर हमने सर्च इंजन के बारे में बात की, ठीक है। यूट्यूब लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल की बात की, सर्च बेस्ड और ब्राउज बेस्ड की कंपैरिजन किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो हम एक चीज़ भूल गए थे विच वाज बिगनर, किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम ओवरव्यू भी हमने लिया, ठीक है। तो ये हमारा आज सेकंड मॉड्यूल है। इसके अंदर हम ये भी करेंगे कि हम जो है ना बिगनर किस तरह से इस बिज़नेस मॉडल को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड मॉड्यूल के अंदर हम सीखेंगे कि यूट्यूब किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसका सर्च इंजन किस तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या चीज़ है, ठीक है। और ये किस तरह से वीडियोस को रैंकिंग देता है, ठीक है। किस तरह से यूट्यूब सर्च के अंदर वीडियोस रैंक होती है, ठीक है। उसके बाद हम एवरग्रीन वर्सेस वायरल कंटेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हमने प्रीवियस भी बात की थी, ठीक है। प्रीवियस हमारा लेक्चर जो था उसके अंदर भी हमने इसको बात की थी, ठीक है, कि वायरल किस तरह से कंटेंट होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर सर्च इंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पे, जो कि है बिगनर इस तरह के बिज़नेस मॉडल को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक चैनल को ओपन करें, ये सबसे बड़ा सर्च चैनल है, ठीक है। अगर हम इसकी लास्ट 7 डेज़ का एनालिटिक देखें तो ये यहाँ से तकरीबन 5.5 मिलियन व्यूज़ ले रहा है, ठीक है। कहाँ 5.5 मिलियन ले रहा है लास्ट 7 डेज़ के अंदर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 7 के साथ और 4 के साथ, तो ये तकरीबन 5.5 ज़रा, तो ये तकरीबन 22 मिलियन के अराउंड इसके जो है ना व्यूज़ हर महीने के इसको आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस बिज़नेस मॉडल को क्या नाम है, सबसे जो इजीली, जो भी आप बिगनर हैं, जाहिर है आप में से कोई बिगनर होंगे जिनके पास अच्छी डिवाइस नहीं होगी, अच्छा फ़ोन नहीं है, जाहिर है आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बिगनर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कोई कैपिटल नहीं, तो आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर सबसे जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। आप एक अच्छा सा मोबाइल पर, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास थोड़ा सा कैश फ्लो है, तो आप मोबाइल एक अच्छा ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो देयर इज़ नो इशू, ठीक है। आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपने सिंपली वहाँ से क्या करना है, वहाँ पर आपने यहाँ से, अगर मैं इसकी वीडियो को ओपन करूँ, ठीक है, आपने सिंपली जो है ना एक ऐप आती है, इसका नाम होता है एक्स रिकॉर्डर या स्क्रीन रिकॉर्डर की ऐप होती है, ठीक है। वो प्ले स्टोर के अंदर भी होती है और एंड्रॉयड के अंदर भी होती है। यहाँ से अगर मैं आपको वो ऐप ही दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं एक्स रिकॉर्डर, अच्छा, ये वाली एक ऐप है, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। मैं खुद ये यूज़ करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप जो है ना, सबसे पहले आपने इस ऐप को डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री के अंदर है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली जो है ना आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन आ जाता है। आपने माइक We'll guide you through how to fix a black screen on a Samsung Galaxy phone. If you find this useful, then please consider subscribing and liking. यहाँ से अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा हमारा लेक्चर शॉर्ट होगा, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला गया और उसके अंदर जो है ना वीडियो की क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत जो है ना हमें जो है ना कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा क्योंकि ये फिज़िकली जो है ना कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा है। तो हमें कुछ, मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर ये प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं ये जर्नल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, अगर यहाँ से मैं 2 मिनट वेट कर ले। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मैं ये चैनल खोल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक चैनल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए, ये एक सिंपल सा यहाँ पर टाइटल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इस तरह से कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। जो भी आपका टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है कि इंस्टाग्राम के अंदर या व्हाट्सअप के अंदर जो भी मैसेज है, उसको जो भी आपका व्हाटएवर टॉपिक है, आपने उसको यहाँ से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको टॉपिक है कि इंस्टाग्राम के अंदर या व्हाट्सअप के अंदर ग्रीडिंग मैसेज कैसे टर्न ऑफ कर, सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है, ठीक है। उसके अंदर जाना है और सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद चैट्स में जाना है। तो ये सारा प्रोसेस आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बताना है, ठीक है, बताना है, ताकि व्यूवर्स को स्टेप बाय स्टेप बताना है, ताकि व्यूवर्स को कोई भी जो है ना, of greeting is first you need to make sure that you've logged
You need to go with tools, which is on the bottom. यहाँ पर ये if it is turned जाएगी, यहाँ पर ये सारा प्रैक्टिकली इनको करके दिखाएगी। तो यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं। अगर आपको एक चीज़ की समझ नहीं आती, जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं समझ आ रही, तो आपने सिंपली उस टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने इसी सेम को सर्च किया। उसके बाद यहाँ पर टॉप के ऊपर जो भी वीडियो आएगी, आपने सिंपली जो भी उसके अंदर वो बता रहा होगा, आपने सिंपली उस प्रोसेस को रिपीट करना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। ठीक है, और मेन चीज़ जो है आपने इसके अंदर मद्देनज़र रखनी है, आपने किसी की भी वीडियो को डाउनलोड नहीं करना है, किसी भी वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट लेके अपनी वीडियो के अंदर नहीं ऐड करना। ठीक है, किसी की वीडियो को वॉइस ओवर यहाँ से नहीं उठाना। और दूसरी बात, बिगनर लोग जो होते हैं, जो कि कंप्लीट बिगनर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से एज इट इज़ जो इसकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो कि इसकी स्क्रिप्ट होती है, वहाँ से एग्जाम्पल के लिए वो इस पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लेते। तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, बकाया मैं स्क्रिप्टिंग के बारे में डीपली बताऊँगा कि हमने जो है ना किस तरह से एआई के थ्रू स्क्रिप्ट लिखना है, इस स्क्रिप्ट के अंदर वॉइस ओवर किस तरह से बनाना है, वो सारी चीज़ें हम आगे जो है ना डिस्कस करने वाले। तो ये है कि यहाँ पर अब ये है कि आप जिस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके ऊपर आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आपकी अपनी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद अपना फिजिकली वॉइस ओवर कर सकते हो। ठीक है, आपकी यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर में एक ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, इसकी सेटिंग्स में अंदर जो है ना वॉइस ओवर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप इजीली माइक्रोफोन को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, एक ये ऑप्शन आता है। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन आता है, वो होता है हमारा एआई वॉइस का। ठीक है, अगर आपके पास आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट जो मैं तरीका आपको स्क्रिप्टिंग का बताऊंगा, जो कि मैं पर्सनली खुद यूज़ करता। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करोगे तो यहाँ पर एक भी के अंदर मैंने ह्यूमन की वॉइस नहीं ऐड की। ये सारा A to Z जो है ना वॉइस एआई का है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट जो इसके अंदर ये कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोई चेहरा नहीं दिखाना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन चाहिए, एक स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए और आपका एक टॉपिक चाहिए। दैट्स इट। आपने सिंपली जो है ना इसका स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करना है। स्टेप्स को जो आपका कंपटीटर फॉलो कर रहा होगा, सिंपली एज इट इज़ आपने उनको कॉपी करना है। ठीक है, आपने उसकी वीडियो को कॉपी नहीं करना, आपने उसकी वीडियो को डाउनलोड नहीं करना। जो चीज़ है, अगर आपको समझ नहीं आती, जब आप प्रो लेवल के ऊपर चले जाओगे तो आपको सारा समझ आ जाएगी कि यहाँ से ये क्या करना है या यहाँ से क्या करना है। ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग फेज़ के अंदर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मार्केट से आइडिया लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, इस चीज़ को मे भी आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो स्क्रिप्टिंग का आता है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग के लिए मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ विच इज़ ChatGPT। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार आप AI का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, AI इज़ द ट्रेंड, AI इज़ द फ्यूचर। तो आपको अपने वर्क फ्लो के अंदर, अपने काम के अंदर AI को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रिप्टिंग के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ChatGPT को एक ऐसा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। ठीक है, कि ये प्रॉम्प्ट मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये कि आप यहाँ से भी ले सकते हो, वरना मैं आपको गूगल डॉक्स का लिंक जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, स्क्रिप्टिंग के लिए आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि ये सारा मैं आपको बिल्कुल फ्री के अंदर बताऊंगा। लोग, आप यकीन मानो, लोग इस तरह की चीज़ों के थाउजेंड्स रुपीज़ चार्ज करते हैं। अब लोगों ने नया काम ये शुरू किया कि यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर लोगों ने, मैं वीडियोज़ देखता हूँ ना यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अब लोगों की यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लोगों की अर्निंग शो होती इतनी। ठीक है, अब जो मेरी रियल अर्निंग जो ये मेरी रियल अर्निंग शो, ये एस्टिमेटेड अर्निंग, ये कंप्लीट अर्निंग नहीं है, ये एस्टिमेटेड है। अब लोग क्या करते हैं, लोग सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ से ना अपनी करेंसी को जो है ना, यहाँ पर ये US डॉलर अमेरिकन डॉलर है, लोग यहाँ से जो है ना अपनी करेंसी को जमैकन डॉलर या एक फेक करेंसी के अंदर जो है ना उसको कर देते हैं। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर अगर मैं जमैकन में कर दूँ या कोई भी करेंसी कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर एक होता है, ये जमैकन डॉलर। अब लोग क्या करते हैं, लोग किस तरह से लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये देखें, वही $58 था, वो $18,000 $8,000 हो गया। तो यहाँ से वो इस तरह से फेक अर्निंग दिखाकर लोगों को के साथ स्कैम्स कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, आई नो एवरीथिंग। मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि लोग किस तरह से, उसके बाद वो फेक स्क्रीनशॉट लगा के फेक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पेज को, ये सारा रियल है। ठीक है, अब किसी भी न्यूबी बंदे को अगर आप इतनी अर्निंग दिखाओगे तो वो पागल हो जाएगा।
ठीक है, उसका माइंड काम करना छोड़ दो, वो भले भाई पैसा है ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस चीज़ से सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है। अगर कोई भी बंदा आपको ऑनलाइन फील्ड के अंदर, भाई सबसे पहली बात ये है किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, किसी को अपने पैसे नहीं देने, ठीक है। एंड सेकेंडली जो भी बंदा आपको कहे कि यार आप मुझे मेरे पास आए, आप मुझे पैसे दें, मैं आपको ये सिखाता हूँ, भाई उसके ऊपर नहीं ट्रस्ट करना। कोई भी बंदा अगर आपसे पैसे ले रहा है वो भाई सबसे बड़ा मंजन सेलर है। सो अवॉइड दिस ऑल थिंग्स। सबसे पहले जो भी आपको कहता है ना कि मैंने इतनी अर्निंग, उसको बोलो भाई अपने पहले स्टूडियो में जाओ, यहाँ से अपनी लाइव अर्निंग दिखाओ। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर अर्निंग दिखा कर यहाँ से जो है ना एडिट कर लेते हैं, यहाँ से कट लगा लेते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ क्योंकि मैं आई एम ऑलरेडी इन दिस फील्ड, ठीक है। तो मुझे इस सारी चीज़ों का आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात जो हमारी थी वो स्क्रिप्टिंग के ऊपर थी, ठीक है। आप चैट जीपीटी के ऊपर आ सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ पर ये मेरा थोड़ा सा चैट जीपीटी लोड नहीं हो रहा, मैं इसको मैं न्यू चैट के अंदर आता हूँ ताकि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। ये मेरा चैट जीपीटी नहीं जा रहा, ठीक है, पता नहीं क्या इसको इशू है। तो ये कि मैं अपने न्यू चैट के अंदर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं न्यू विंडो में ओपन करता हूँ। अच्छा हम कहाँ, अच्छा इससे मुझे यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा, चले मैं उसी को ही ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा चल गया। अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से ट्रेन किया हुआ है, बल्कि मैंने इसको यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर आपने सिंपली वॉइस ओवर का ऑप्शन आता है। अच्छा यहाँ पर आपने चैट जीपीटी के अंदर आना है और यहाँ पर इसको एक कमांड देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको माइक के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा स्लो है तो आपने बताइए, इंटरनेट का मेरे ख्याल से इशू है, तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है यहाँ पर। आपको पता है कि आजकल वाईफाई का भी कोई फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सबसे ज़्यादा जो है ना बकवास चलता है। सो यहाँ से मैं अगर इसको न्यू चैट पे आऊँ, चले मैं न्यू विंडो में ही जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं न्यू विंडो ही ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आपने सिंपली चैट जीपीटी को ओपन करना है। यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हो, आप इसको अपने गूगल अकाउंट के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने गूगल अकाउंट के साथ, ठीक है। आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपका जो है ना इजीली अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने करना ये है कि जो भी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर बनाना चाह रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर एज इट इज़ आकर सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज़ अपने कॉम्पिटिटर को, भाई इस तरह नहीं होगा, आपकी कभी भी वीडियो जो है ना मतलब कि वो हो सकती है, ठीक है। आपको पता है यूट्यूब की अब रिसेंट जो पॉलिसी, सबसे पहले आपने जो भी वीडियोस के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं जिस टॉपिक के, आपने सिंपली वहाँ पर कॉम्पिटिटर के अंदर या आना है, यहाँ से आपने इसकी कॉपी ट्रांसक्रिप्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर आना है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने माइक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इससे चैटिंग भी कर सकते हो, बट मैं शॉर्ट पॉइंट के साथ। अब यहाँ पर आपने बोलना है अच्छा चैट जीपीटी, मैं आपको ना अपने कंप्यूटर की स्क्रिप्ट प्रोवाइड की है, काइंडली आप इसको एनालाइज करो और यही इस तरह के एग्जैक्ट फॉर्मेट के अंदर मुझे एक स्क्रिप्ट बना कर दो, ठीक है। सेम टॉपिक होना चाहिए लेकिन इसका स्टाइल डिफरेंस होना चाहिए, इसका स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए। और इसके अंदर एज इट इज़ कॉम्पिटिटर, मेरे ये कॉम्पिटिटर की है, तो आपने मेक श्योर करना है इसके अंदर कॉपीराइट का कोई भी इशू ना हो, ठीक है। आपने इसको सेपरेट बना के देना और एक यूनिक स्टाइल के अंदर देना है। अब यहाँ पर होगा ये कि जो चैट जीपीटी है वो इसको प्रॉपरली एक यूनिक स्टाइल में आपको एक स्क्रिप्ट बना के देगा। आप इसका एक प्रॉम्प्ट भी बना सकते हो, तो मैंने टू द पॉइंट आपको एक शॉर्ट सा वे बताया जहाँ से आप इस टॉपिक के ऊपर बना सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने मुझे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बना कर दी, ठीक है। यहाँ पर इसने मुझे एक प्रॉपर यूनिक टाइटल दिया। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक व्हाट इज़ योर फ़ोन कनेक्शन, पहले इंटरनेट के बारे में बताइए, सारी चीज़ें, ठीक है।
अब सेकेंडली हमारा जो सेकेंड स्टेप आता था विच इज़ वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर के लिए आप AI का यूज़ कर सकते हो। AI इज़ द बेस्ट, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जी AI इज़ फ़ायदा नहीं है AI के थ्रू। भाई नहीं, मोनेटाइजेशन नहीं होती। यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ जाहिर, अब कोई भी प्लेटफॉर्म है उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर आपने सिंपली स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है गूगल AI स्टूडियो। अब AI के लिए आप AI स्क्रिप्टिंग के लिए आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हो। आप अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप इसका प्रीमियम भी ले सकते हो, आप 11 ऐप की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक फ्री वाला तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपने गूगल AI स्टूडियो लिखना है, ठीक है। गूगल AI स्टूडियो लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये गूगल का अपना एक स्टूडियो है जो कि इसने AI के रिलेटेड क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपने होम के ऊपर सिंपली आना है, ठीक है। यहाँ से ये नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या इसका इशू है, मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर एक टेक्स्ट टू स्पीच का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने सिंपली यहाँ पर देखिए TTX टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन नज़र, आपने यहाँ पर कोई भी वर्जन सेलेक्ट करना, दोनों ही इसके बेस्ट होते हैं। आपने सिंपली एक को सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आए, एक है मल्टी स्पीकर, एक है सिंगल ऑडियो स्पीकर। आपने सिंपल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर ये जो आपको सारी वॉइस नज़र आएगी ये फ्री है और ये 100% नेचुरल है। अब कुछ तरह की होती है कि जो बिल्कुल रोबोटिंग होती है, तो ये इस तरह का नहीं है। ये देखिए, अगर मैं आपको सुनाऊँ थोड़ा सा, What idea do you want to bring to life? इतनी नेचुरल वॉइस है। तो यहाँ पर सिंपली हमने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से हमने अपनी पेस्ट करनी है स्क्रिप्ट, और यहाँ से हमें कंप्लीट जो है हमें एक वॉइस ओवर के साथ टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। हमारी जो स्क्रिप्ट है उसका वॉइस ओवर भी हो जाएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट भी आ गई, वॉइस ओवर भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर सिंपली ये थोड़ी देर में आपको ना ये बना कर दे देगा। तब तक हम जो है ना अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अब हमारा जो सेकंड है, व्हाट इज़ यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन। अब हमने ये सारा सीख लिया, ये सही सीख लिया कि बिगनर्स के लिए किस तरह से आपको जस्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डर आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया, आपने किस तरह से स्क्रिप्टिंग करनी है, आपने विजुअल्स को किस तरह से बनाना है। विजुअल्स के लिए आपने सिंपली अपने कंपटीटर, जो स्टेप आपके कंपटीटर रिपीट कर रहा है एज इट इज़, आपने सिंपली So if you're looking to turn off the greeting message on WhatsApp Business, देख सकते हैं इसने कितनी हाई क्वालिटी हमें एक वॉइस ओवर बना के दे दिया। हमने सिंपली इसको ऑडियो फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करना है, उसकी सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या आप उसकी इंटरनल ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइक्रोफोन। आपने माइक्रोफोन को, अगर आप वॉइस ओवर खुद करते हो तो आप माइक्रोफोन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कर सकते हो। अगर आपकी अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, AI का यूज़ करना चाहते तो आपने सिंपली जो है ना उसको टर्न ऑफ करना है। और उसके बाद आपने सिंपल अपने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद यहाँ पर आपने अपनी जो ऑडियो है ना, जो मैंने आपको ऑडियो का वे बताया, आपने इसको सिंपली बैकग्राउंड के अंदर प्ले करना है। और उसी तरीके से जिस तरह आपका कंपटीटर इस चीज़ को रिपीट कर रहा था, सिंपली आपने उसको रिपीट करना है। दैट्स इट। ये आपको, आई नो कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेशन बढ़ रही हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता जब इसको करोगे तो आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ईजी हो जाए। आप आधे घंटे में तकरीबन 5-6 वीडियोज़ ईजीली बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे फर्दर बात करेंगे, हम इसकी जो है ना कीवर्ड सर्च, वो सारी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। चले, अब हमारे ये वाला सारा स्टेप कंप्लीट हो गया। ये बिगनर्स के लिए क्यों इजी है यहाँ पर, क्योंकि जाहिर है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस है। यहाँ पर जो है आप दिन की 5-5, 6-6 वीडियोस भी बना सकते हो, इतनी ज़्यादा इजी है। सिर्फ इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो आपने सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट रखनी है। यहाँ पर आपने कोई भी मतलब कि हाई वैल्यू एडिशन नहीं करनी, कोई एडिट्स नहीं करने, कोई भी ट्रांजिशन वगैरह नहीं लगानी, ना ही आपने फेस दिखाना। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड वैल्यू टू योर व्यूवर। आपने जस्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने व्यूवर को, जिस चीज़ की उसको प्रॉब्लम है। आपने सब सिंपली उसका सलूशन बनाना है, वो भी स्क्रीन की फॉर्म में। दैट्स इट।
ठीक है। तो इसके अंदर आपको AI वॉइस इज़ द बेस्ट, क्योंकि AI जो है ना, अब मैं AI वॉइस क्यों बेस्ट है, मैं क्यों यूज़ करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहली बात ये कि क्योंकि AI का जो वॉइस है ना वो नेचुरल है, वो अमेरिकन लैंग्वेज में ज़ाहिर है। जो यूरोपियंस होते हैं, या आप एक वीडियो बना रहे हो ना, ठीक है, आप चाहते हो कि वो वीडियो मुझे यहाँ से भी देखने को मिले, इंडिया वाले भी उसको देखें, अमेरिका वाले भी देखें और साउथ अफ्रीका वाले, मतलब कि ओवरऑल ग्लोबली वो देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। लेकिन अगर आपकी जो है आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन गो एड, आप खुद अपना वॉइस ओवर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ को मैं इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर बनाऊंगा। ठीक है, ये इजी है, आपने बस जस्ट इसको। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेकंड बात आ जाती है, व्हाट इज़ यूट्यूब, हाउ यूट्यूब वर्क्स। ठीक है, सॉरी, यूट्यूब किस तरह से काम करता है। ठीक है, यूट्यूब है क्या बेसिकली, पे ये तो हमने पहले भी उसकी बात की थी। ठीक है, यूट्यूब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एक सोशल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर यूट्यूब लोगों क्रिएटर को अलाउ करता है जाके आप चैनल बनाए, वहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करें। ठीक है, उनके थ्रू एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, वो जब कंप्लीट होता है, वो क्रिएटर के चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद क्रिएटर को भी अर्निंग मिलती है, यूट्यूब भी कमाता है। ठीक है, सो यूट्यूब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, जो कि वीडियोस की फॉर्म में यूज़ होता है। वीडियोस की फॉर्म में जो है ना लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस की फॉर्म है, तो ये एक सर्च इंजन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड पैसे बना सकते हो। यू डोंट नीड एनी जॉब। अगर आप किसी पे जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, आप अगर इसको टाइम देंगे आहिस्ता तो ये आपकी जॉब को रिप्लेस कर देगा। सो अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे तो यूट्यूब एक अल्टीमेट वे है जहाँ से आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, और ये नहीं कि ये भाग जाएगा या ये आपके पैसे लेके निकल जाएगा, तो इस तरह का कोई सीन नहीं, क्योंकि ये एक कंपनी है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर चले हम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है। तो यहाँ से मैं इसकी गाइडलाइंस को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे यूट्यूब हो, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप कहीं पर जॉब करते हैं या कहीं पर भी आप काम करते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। आप घर में रहते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। आप इबादत करते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। तो इसी तरह यूट्यूब के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इनको रूल्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कम्युनिटी गाइडलाइंस, पॉलिसीज़। ठीक है, अब यहाँ पर यूट्यूब के अंदर जो सबसे पहली कॉपीराइट की पॉलिसी आती है। कॉपीराइट की पॉलिसी क्या, मैं आपको डीपली नहीं ले जाऊँगा, आसान अल्फाजों में समझाऊँगा ताकि आप बिगिनर को भी इजीली समझ। कॉपीराइट के अंदर ये होता है कि आप किसी भी क्रिएटर का म्यूज़िक हो या जो भी एक बंदा जिसने यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया, आप उसकी कोई भी वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब के ऊपर दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। किसी का भी रिकॉर्डेड म्यूज़िक या रिकॉर्डेड वीडियो आप दोबारा अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि उस बंदे के पास राइट्स हैं। ठीक है, उसने आपसे पहले अपलोड किए, तो दैट्स वाई वो इसका पहला ओनर है। तो इसी तरह अगर आप दोबारा अपलोड करेंगे तो ये कॉपीराइट के अंदर आ जाएगा। तो आप जो भी चीज़ें अपलोड करेंगे, उसके ऊपर जो भी ऐड चलेंगे, वो उस रियल ओनर के पास जाएंगी। उसकी जो भी पैसे होंगे वो रियल ओनर के जाएँ। सो ये है यूट्यूब कॉपीराइट्स। ठीक है, तो मे भी आपको अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्रिएटर इकोनॉमी आ जाती है, इनकी एजुकेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमने ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर नहीं जाना, हमने सिंपली जो हमारे काम की चीज़ हमने उसको पढ़ना है। वो ये है कि इनकी पॉलिसीज़, अच्छा इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी पॉलिसीज़ की बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर जाऊँ, अच्छा, ये आ जाती है यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी। यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर हमारे यूट्यूब देखता है, ठीक है, उसके अंदर वो एंजॉय करता है। ठीक है, उसके अंदर हम नहीं चाहते कि उसको कोई भी नुकसान पहुँचे या उसको
कोई भी किसी किस्म का वो कहीं ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ से यूट्यूब के थ्रू जहाँ पर उसको नुकसान हो या उसके साथ स्कैम हो या उसके साथ कोई इस तरह का हादसा हो जिसके बाद वो मतलब कि उसको कोई नुकसान पहुँचे। तो यहाँ पर इसकी गाइडलाइंस की पॉलिसी आती है जिसके अंदर स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, स्कैम पॉलिसी, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ स्पैम क्या है, ठीक है। स्पैम के अंदर जो भी आ जाता है कि आप YouTube डज़ नॉट अलाउ स्कैम्स, डिसेप्टिव, इसके अंदर ये होता है कि अगर आप YouTube के ऊपर कोई ऐसी वीडियो अपलोड करते हो जिसके अंदर आप अपना लिंक लगा रहे हो या आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपने व्यूवर को ले जाते हो जहाँ पर वो गैम्बलिंग करता है, जहाँ पर कोई भी मतलब आप जुआ पर वेट करते हो या आप कोई ऐसी स्कीम या पॉलिसी को स्कीम या कोई चीज़ को प्रमोट करते हो जहाँ से उस बंदे के साथ धोखा हो, स्कैम हो जाए, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इजीली ज़बान में ये समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है। उसके अंदर आप किसी भी ऐसी ऐप को प्रमोट कर देते हो या कोई भी ऐसा लिंक लगा देते हो जो कि मुनासिब नहीं, या कोई अडल्ट कंटेंट है, या कोई भी मतलब कि कोई भी ऐसी ऐप है जहाँ पर लोग जुआ खेलते हैं या उनका पैसों का नुकसान होता है या उनके साथ स्कैम होता है या उनके साथ व्हाट्सअप का कोई लिंक लगा देते हो जहाँ से उनके साथ धोखा हो सकता है, तो वो यूट्यूब आपकी वीडियो को रिमूव कर देगा, क्योंकि वो वहाँ पर आप लोगों को ऐसी डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करवा रहे हो जहाँ से उनको नुकसान होता है। ये हमने स्पैम, और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। ये कौन सी पॉलिसी है, ठीक है। ये पॉलिसी है कि यूट्यूब नहीं अलाउ करता कि कोई भी बंदा जो है कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई गलत तरीका बताए, ठीक है, कोई ट्रिक्स बताए जो कि कोई मतलब कि जिस तरह एक मिसाल के तौर पे अब यूट्यूब इस चीज़ को नहीं अलाउ करता कि कोई भी प्लेटफॉर्म है आप उसका प्रीमियम फ्री में प्रोवाइड करो। रोब्लॉक्स है, रोब्लॉक्स का एक प्रीमियम है, ठीक है। वो अपने क्रिएटर्स से या जो भी उसके व्यूवर्स हैं उनके थ्रू पेमेंट के थ्रू उनसे जो है ना प्रीमियम परचेज़ करवाता है। अगर आप वही चीज़ आपको आकर यूट्यूब के ऊपर फ्री के अंदर शेयर करना चाहोगे तो वो कहाँ पर आ जाता है, वो स्पैम प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी के अंदर आ जाता है। तो इस तरह की आपने कोई भी चीज़ या कोई भी प्लेटफॉर्म को या कोई भी ऐप जिसका क्रैक वर्जन आप बना देते हो, तो यह सारी चीज़ें आप इजीली लर्न कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो स्पैम कंटेंट के अंदर आपने एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं दिखाना, ठीक है। उसके बाद ठीक है कोई ट्रिक्स वगैरह या कोई गलत लिंक्स के ऊपर क्लियर नहीं बताने, या यूट्यूब से आप किसी भी गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक ले जाते हो तो आपकी वीडियो रिमूव कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप अपनी ऑडियंस के साथ कोई गलत लिंक या कोई गलत या कोई मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर शेयर करते हो जो कि प्ले स्टोर के ऊपर नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो वो भी आपकी वीडियो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप अगर मिसलीड करते हो, आप थंबनेल के अंदर कोई और चीज़ लिखते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका और चीज़ आ रही है और व्यूवर्स उसके ऊपर यकीन कर लेता है तो वो वीडियो, ठीक है, और अंदर से कोई और चीज़ हो तो ये भी एक मिसलीडिंग मेटा डाटा के अंदर आ जाता है, ठीक है। और थंबनेल और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इतने ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर देते हो कि वो जो है ना सारा भर जाता है, या सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। आपने किसी को मिसलीड नहीं करता, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, झूठ नहीं, मतलब कि कोई भी मतलब कि एक मिसाल के तौर पर ट्रंप ने आज ऐलान कर दिया कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। आपने यहाँ पर जो है ना आपने यहाँ पर अपनी वीडियो एक बना दी, उसके ऊपर आपने कहा कि ट्रंप ने जो है ना चाइना को ये कर दिया वो कर दिया, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। उसके बाद स्कैम कंटेंट आपने ऐसा ऑफ़र करना है, यहाँ पर आपने कोई मतलब कि कोई गलत चीज़ों के बारे में, क्विकली रिच बनने के बारे में आपने नहीं बताना कि क्विकली आप ये कर सकते हो, या कोई पैसों की स्कीम नहीं बतानी कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करो आप अरबों कमाओगे, लाखों। तो ये सारी चीज़ें स्कैम्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो बकाया आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। अगर हम इसको पढ़ने बैठे तो ये सारा हमारा जो है ना टाइम निकल जाएगा, ठीक है। एडिशनल पॉलिसीज आ जाती है, फेक इंगेजमेंट। अगर आप कहीं से यूट्यूब के लाइक सब्सक्राइबर परचेज करते हो तो आपका चैनल रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूट्यूब के अंदर कोई एक्स्ट्रा लिंक लगाते हो, कोई गलत चीज़ का, कोई जुए का लिंक लगा लेते हो, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म का लगा लेते हो लिंक अपनी वीडियो के नीचे जहाँ पर व्यूवर्स को नुकसान हो सकता है, या वो शॉकिंग कंटेंट या कोई एडल्ट कंटेंट या कोई भी गलत चीज़
आप नहीं प्रमोट कर। उसके बाद सेंसिटिव कंटेंट के अंदर आप सेक्सुअलिटी नहीं प्रमोट कर सकते, आप यहाँ पर अडल्ट कंटेंट नहीं बना सकते। थंबनेल पॉलिसीज़ के अंदर आप थंबनेल के अंदर खून खराबा वाली कोई भी इमेजेस या कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते। उसके बाद चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, इसके अंदर बच्चों के साथ कोई भी जुल्म होता हुआ नहीं दिखा सकते, और बच्चों की कोई भी खून खराबे वाली वीडियो या बच्चों के साथ कोई भी मतलब कि उनको छेड़ना, उनको गाली देने, ये सारी चीज़ें नहीं आप दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाती है सुसाइड। आप ये नहीं दिखा सकते यूट्यूब के ऊपर कि कोई बंदा ऊपर से छलांग लगा रहा है, ठीक है, या कोई भी इंसिडेंट या कोई हादसा या कोई भी, ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब के ऊपर नहीं दिखा सकते, ठीक है। और खाने के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई गलत रेसिपी नहीं शेयर कर सकते, या कोई हार्मफुल चीज़ यहाँ पर नहीं बता सकते, ठीक है। हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट को पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज़ है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी नीच है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ एक की वायलेशन की थी, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि यूट्यूब डाउनलोडिंग के लिहाज से थी। यहाँ पर मैं मानता हूँ यहाँ पर मैंने एक पॉलिसी को वायलेट किया था, वो यूट्यूब हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी के अंदर आती, तो इसलिए मुझे एक स्ट्राइक पड़ी थी, ठीक है। तो स्ट्राइक रिमूव होगी अब। तो इसके अंदर हुआ ये था कि बेसिकली यूट्यूब नहीं अलाउ करता कि आप किसी भी प्रीमियम चीज़ को फ्री के अंदर प्रोवाइड करो, और या उस फ्री चीज़ के बारे में आप यूट्यूब के ऊपर आकर इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तो मैंने एक बाय मिस्टेक, ये नहीं कि मैंने जानबूझ के, बाय मिस्टेक मैंने एक वीडियो बना दी तो उसको रिमूव कर दिया था, जो कि हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीखोगे, नहीं आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, तो आप यूट्यूब के ऊपर नहीं कामयाब हो सकते। सो यू हैव टू लर्न द पॉलिसीज़ ऑफ प्लेटफॉर्म। जब तक आप कहीं पर भी जॉब करते हो, आपको वहाँ के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आप उनके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया जाएगा। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब आपको हायर नहीं कर रहा है। आप एक बिज़नेस में आ रहे हो तो बिज़नेस के रूल्स होते हैं, बिज़नेस की कोई पॉलिसीज़ होती हैं, सो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ है, जाहिर है। उसके बाद हमारा जो है, उसके बाद यूट्यूब है क्या, बेसिकली इसके बारे में हमने बात कर ली है। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिएटर्स को अलाउ करता है, ठीक है, जो कि अपना कंटेंट बनाए, अपनी ऑडियंस बनाए, अपना ब्रांड बनाए, ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर अपना काम करें, अपना चैनल बनाए, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो अर्निंग करें, ख़ुद भी अर्न करें, एक्सप्लोर द साइट्स टू लर्न एंड, मतलब कि खुद भी अर्निंग करें और यूट्यूब भी यहाँ से कमाएं। सो दिस इज़ द बिज़नेस मॉडल ऑफ यूट्यूब, दिस इज़ द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ यूट्यूब, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया यूट्यूब किस तरह से काम करता है। उसके बाद इसका एल्गोरिदम है, ठीक है, कि एल्गोरिदम के अंदर हमने ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि हमारा सर्च बेस के साथ ताल्लुक़ है। एल्गोरिदम ज़्यादातर जो काम करता है वो वायरल के ऊपर काम करता है, ठीक है। हमने बेसिकली ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर इन डेप्थ नहीं जाना, हमने बेसिक चीज़ें सीखनी और अपने काम को जो है ना स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड आ जाता है, वीडियो किस तरह से रैंक होती हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वीडियो बनाई, ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं कोई भी एग्जांपल के लिए आपने कोई भी वीडियो बनाई रोब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है। आपने यहाँ पर एक टाइटल आपने फाइंड आउट किया जिसके ऊपर आपने बनाई वीडियो के रोब्लॉक्स के अंदर चैट बॉक्स को कैसे इनेबल करें। तो उसके लिए आपने सिंपली पहले रिसर्च की टॉपिक, उसके बाद आपने सिंपली उसके ऊपर वीडियो बना दी, ठीक है। उसके बाद आपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी, ठीक है। यहाँ पर एक टाइटल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। रैंकिंग जो है, रैंकिंग डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। Design the perfect voice for your brand with 11 Labs. Change the way you record. यहाँ से अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, देखिए तो यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोस रैंक होती हैं वो 3 से 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो इसका कंपटीशन एंड सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि इस जो स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई है, क्या उसको लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसको सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका कंपटीशन आएगा, कितने लोग सर्च कर रहे हैं। इसका कंपटीशन लो है, मतलब कि यहाँ पर कम लोग हैं जिसने इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम की अगर बात करें तो 0 है, मतलब कि इसके अंदर जो लोग हैं ना वो सर्च इतना ज़्यादा इस कीवर्ड को नहीं कर रहे,
ठीक है। तो इसके अंदर कंपटीशन कम है, लोग वीडियो जो है ना भी कम बना रहे हैं और इसका सर्च वॉल्यूम भी कम है, ठीक है। उसकी अकॉर्डिंग अगर हम एक और कीवर्ड सर्च करें यहाँ पर, हाउ टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन OBS स्टूडियो, ठीक है। अब ये एक सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इसका कंपटीशन भी लो है और सर्च वॉल्यूम भी लो है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर लोग इसको, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम भी इसका लो है और इसका कंपटीशन भी लो, मतलब लोग इसको ज़्यादा नहीं सर्च कर रहे। यहाँ पर मैं कोई और कीवर्ड पकड़ लेता हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ से मैं इसको पकड़, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो सर्च वॉल्यूम वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और कंपटीशन इसका लो है। मतलब ये कि ये जो कीवर्ड है हाउ टू डिलीट अ रीपोस्ट ऑन टिकटॉक, इसको लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और इसके अंदर जो बनाने वाले क्रिएटर है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि हम अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो हमारी एक थोड़ा सा चांसेस बने। उसके बाद हमने अपने जो कंपटीटर्स हैं उनको देखना कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, इसके अंदर हमने देखना कि छोटा क्रिएटर 1000 सब्सक्राइबर या 2000 सब्सक्राइबर से कम वाला कौन सा रैंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये 5000 वाला रैंक कर रहे थे 2 मंथ्स पहले, तो ये एक अच्छा कीवर्ड जिसके ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं, हमारी वीडियो इजीली रैंक हो सकती है। अगर आपका चैनल 3000 सब्सक्राइबर वाला है या 2000 वाला है तो आप इसके ऊपर इजीली इसके नीचे यहाँ पर रैंक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है, कंपटीशन कम है और यहाँ पर छोटे चैनल रैंक कर रहे हैं। तो दैट्स मीन कि यहाँ पर आपको रैंकिंग मिल सकती है। सो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड। उसके बाद यूट्यूब जो रैंक करता है वो सबसे ज़्यादा वो करता है क्वालिटी कंटेंट को। अगर आपने एक वीडियो के अंदर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है और आपकी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी है, आपने वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, और यूट्यूब दूसरी चीज़ ये देखता है कि व्यूवर्स किस वीडियो को ज़्यादातर देख रहा है। अगर व्यूवर इस वीडियो को ज़्यादा देख रहा है, मतलब कि ज़्यादा एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ज़्यादा देर तक यहाँ तक इसको देख रहा है, तो यूट्यूब इसको ऊपर कर देगा, ठीक है। ये भी चीज़ मैटर करती है रैंकिंग के अंदर, ठीक है। बकाया आपका कीवर्ड भी रैंकिंग के अंदर मैटर करता है। तो ये सारे 2-3 चीज़ें मैटर करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे छोटा सा चैनल भी रैंक कर रहा है, क्योंकि ये जो कीवर्ड है इसके अंदर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, कंपटीशन कम है और यहाँ पर इसकी कम लोग रैंक है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड जो वीडियो बकाया बात है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती, ठीक है। रैंकिंग का हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद एवरग्रीन और वायरल कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर ये चैनल आप देखें गाइड राम, ये एक सर्च बेस्ड चैनल है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यहाँ पर ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। guide you through how to find hidden apps on an iPhone. If you find this useful, then consider subscribing. मैं इस चैनल को अगर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक और भी आपको मैं कंप्लीट ओवरव्यू देता हूँ एवरग्रीन और वायरल कंटेंट क्या होता है, ठीक है। एवरग्रीन कंटेंट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, ठीक है। तो ये क्या एवरग्रीन का मतलब होता है ऐसा कंटेंट जो आज भी हो, कल भी हो, आने वाले 2 से 3 सालों तक, इवन के 5-5, 7-7 सालों तक हो, ठीक है। इसको कहा जाता है एवरग्रीन कंटेंट, ठीक है। जो वायरल कंटेंट होता है वो एक स्पेसिफिक ब्रांड या एक स्पेसिफिक चैनल के ऊपर या एक ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर हमारा जो रिसेंट ट्रेंड आया था वो क्या था, एप्स्टीन फाइल था, ठीक है। अमेरिकन के अंदर आपको पता है कि जो भी एप्स्टीन फाइल के अंदर एप्स्टीन फाइल एक क्या था, एक ट्रेंड था, ठीक है। उसके ऊपर जिसने भी वीडियोस बनाई है वो एक ट्रेंडिंग में चला गया है और उसके ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेंड था, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी वीडियो बनाता है उसको अच्छे व्यूज़, शॉर्ट टाइम में अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, बाद के अंदर वो व्यूज़ जो है ना सारे डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेंड है, ठीक है। कोई भी ट्रेंड आ सकता है, जिस तरह ये रमज़ान का ट्रेंड चल रहा है उसके बाद ईद का ट्रेंड आ जाएगा। सो ट्रेंड डिपेंड करता है कि आपके टाइम के ऊपर, आपकी जो है ना टर्म एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम एवरग्रीन कंटेंट की बात करें, एवरग्रीन जो कंटेंट होता है, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा चैनल मेरे ख्याल से, एवरग्रीन जो कंटेंट होता है वो इस तरह का कंटेंट होता है जो कि
ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर बना होना चाहिए जो कि आज भी रेलिवेंट हो, आज से 2 साल बाद भी रेलिवेंट हो, मतलब कि बिगनर फ्रेंडली हो और लोग उनको देखना पसंद करें। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टाई अटाई के बारे में बताया कि टाई किस तरह से बांधे, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंटेंट दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये जो वीडियो है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सारा कंटेंट है। यहाँ पर रोब्लॉक्स क्या है, रोब्लॉक्स ऐप है, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक लॉन्ग टर्म है, वो 5-7 सालों से चल रहा है, तो वो एक एवरग्रीन प्लेटफॉर्म है। उसके अगर हम उसका कोई भी प्लेटफॉर्म, उसकी कोई भी प्रॉब्लम फिक्स कर देते तो वो कहाँ पर कंसीडर होता है, वो एक एवरग्रीन कंटेंट में कंसीडर। जब तक रोब्लॉक्स होगा, जब तक उसके यूज़र होंगे, जब तक उसके यूज़ करने वाले होंगे, उनको प्रॉब्लम आती रहेगी, वो सर्च करते रहेंगे, तो ये वीडियो बनाता रहेगा, तो वो इस वीडियो को देखेंगे तो इसके व्यूज़ आते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक एवरग्रीन कंटेंट होता है। ठीक है, अब आपका इसके अंदर जो है ना, हम ज़्यादा डीपली नहीं इस चीज़ को डिस्कशन करें क्योंकि काफ़ी जो है ना टाइम हो गया और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सर्च इंटेंट। ठीक है, अब सर्चेबल जो भी टॉपिक्स होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर मैटर करते हैं। रैंकिंग जो भी होती है वो 2 से 3 चीज़ों के ऊपर मैटर करती है। ठीक है, सबसे पहले ये कि जो सर्च होता है ना, यूट्यूब सर्च बार, ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो बनाते हो। एग्जांपल के लिए मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई थी। ठीक है, इसको रैंकिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर आप आज वीडियो बनाई है तो आपको तकरीबन 2 से 3 मंथ, मिनिमम 2 मंथ आपको लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कब वीडियो अपलोड की, फर्स्ट डे से लेकर 56 डेज तक मेरी वीडियो रैंक नहीं हुई। मतलब ये कि रैंकिंग में आने के लिए आपको 1 से 2 मंथ का टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप जो है ना इस तरह की एवरग्रीन कंटेंट वीडियोस अपलोड करें, आहिस्ता आहिस्ता ये रैंक होंगी, ये सर्चेबल में आएंगे। उसके बाद यूट्यूब इसके सबसे ज़्यादा क्या देखता है, इंगेजमेंट देखता है। यूट्यूब सबसे ज़्यादा देखता है कि यहाँ पर अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की तो वो देखता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना आ रहा है। अगर आपकी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा आ रहा है, मतलब कि 1 मिनट की वीडियो है तो लोग आधे मिनट तक देख रहे हैं, तो दैट्स मीन वो वीडियो जो है ना एक अच्छा एक वैल्यू दे रही है, तो इसीलिए यूट्यूब इस वीडियो को हाईली रैंक करता है। सो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन 60% था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, उसके बाद में भी आपको ये चीज़ भी आपने अगर इसके ऊपर काम करना है तो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले रैंकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आपको 3 से 4 मंथ लगेंगे, आपकी वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता रैंक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड आ जाता है कि इसके अंदर जो भी है वो ये है कि आपने क्वालिटी कंटेंट बनाना है। ठीक है, आपने ये नहीं कि वॉइस ओवर आपका कुछ और, जस्ट वॉइस ओवर चल रहा है और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर कोई और चीज़ें बता रही। ठीक है, आपने प्रॉपर वे में बनाना है, प्रॉपर तरीके से बनाना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। ठीक है, ताकि आपके व्यूवर्स को एक वैल्यू मिले। जब उसको वैल्यू मिलेगी तो ऑफकोर्स आपको, जब आप किसी ऐसे पर्सन को वो चीज़ दे रहे हैं जो वो चाहता है, तो आपको वो मिलेगी जो आप चाहते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जो भी चीज़ के ऊपर आप वीडियो बनाएं, मेक श्योर करें कि जो है ना प्रॉपर वे में प्रॉपर हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वीडियोस रैंक होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये जो लॉन्ग टर्म एक बिज़नेस मॉडल है, आपको 3 से 4 मंथ्स लगेंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता वीडियो आगे, हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमारे लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने एवरग्रीन टॉपिक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ के बारे में बात करेंगे, लो कंपटीशन, हाई सर्च वॉल्यूम। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हम आगे प्रॉपर हमारे 14 मॉड्यूल्स हैं, तो आज हमारा सेकंड मॉड्यूल कवर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बेनिफिट दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसने 15,000 वीडियोज़ अपलोड किए, अगर आप मुश्किल से ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आप 10,000 वीडियोज़ अपलोड कर देते हो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के साथ, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मतलब के तरीके के साथ आप 10 से 12,000 वीडियोज़ अपलोड कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर सोशल ब्लेड ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 10 से 12,000 वीडियोज़ अपलोड कर देते हो एवरग्रीन, ठीक है, जो कि आज भी रेलिवेंट हो, कुछ सालों बाद भी रेलिवेंट हो, ठीक है, तो उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा नेट का इशू है, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर आप देखें
अगर आप 10 से 12 हज़ार वीडियो, ये पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा इस चैनल के लिंक को, मैं दोबारा पेस्ट कर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर अगर आप 10 से 12 हज़ार वीडियोज़ अपलोड कर देते हो, शुरुआत के अंदर ज़ाहिर है हर बंदा बिगनर होता है, कोई भी बंदा जो है ना अपने मतलब पैदा होते ही अपना नॉलेज नहीं ले आता, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ ही आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आप 10 से 12 हज़ार वीडियो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 साल के अंदर अपलोड कर देते हो तो आपको डेली कंसिस्टेंट इस तरह के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका जो ग्राफ होगा व्यूज़ का, यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, वो इस तरह से यहाँ से इसने मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका आहिस्ता आहिस्ता आपके इस तरह से व्यूज़ आपके बढ़ते ही नज़र आएंगे और ये कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर 9 मिलियन, 11 मिलियन, 11 मिलियन, 11 मिलियन, 11 मिलियन, 10, 12, 13, ठीक है, तो ये आपका बढ़ता ही चला जाएगा जब तक आप जिस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जब तक उसकी डिमांड है, जब तक उसका सर्च वॉल्यूम है, जब तक उसके यूज़र्स हैं, तब तक उनको प्रॉब्लम आती रहेगी। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म एंड वेरी वेरी ईजीएस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर अंडरस्टैंड कर लेते हो, आप ये नहीं कि आप एक ही चैनल बना लो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, तो ये नहीं है। आप अपने पैसे को मल्टीपल चैनल्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल आप इस चैनल को कंपाउंडिंग कर सकते हो। ठीक है, वो आपका लॉन्ग टर्म के अंदर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, कोई भी चीज़ मैं इस फील्ड से होके आया हूँ तो आई नो एवरीथिंग, मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है, तो लोगों को ना बस जल्दी जल्दी जो है ना चीज़ें रिजल्ट चाहिए, तो इस तरह नहीं होता। अगर आप एक डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर पहले 10 साल वो एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसके बाद वो 20 साल जो है ना अपनी PhD वगैरह करता है, उसके बाद वो जो है ना एक कंप्लीट डॉक्टर बनता है। उसकी कितनी सैलरी होती है? उसकी सैलरी होती है 80,000, 115,000। ठीक है, सो एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आपको पेशेंस रखना होगा, अपने इस बिज़नेस मॉडल को डीपली समझना है, इसके ऊपर आपने टाइम देना है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ों को सीखोगे, आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को सीखोगे, आप इस सारी चीज़ों को सीखोगे, तो आपने इसके अंदर पेशेंस रखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग 90%, 99% जो यूट्यूबर होते हैं या जो भी ऑनलाइन फील्ड के अंदर आते हैं, वो अपने चैनल को मोनेटाइज ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। द बिगेस्ट थिंग इन दिस फील्ड विच इज़ पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, आप अगर 2 साल लगाकर आप महीने के 5 से 6 लाख कमा सकते हो, ठीक है, और एक डॉक्टर है जो कि 10 साल लगाकर वो सुबह जाता है, रात को आता है, और आप इजीली सिर्फ अपने लैपटॉप के आगे देख कर आप अपने बिजनेस को, ये नहीं कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी की हाँ ना के अंदर जो है ना डिपेंडेंट हो, नहीं, आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? सो मे बी आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा फिर 3rd मॉड्यूल होगा जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एवरग्रीन टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई कि मैं सारा जो नॉलेज होगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, मैं बिल्कुल फ्री के अंदर दूंगा। ये नहीं कि मैं आपसे फीस वगैरह या जो